90% स्टूडेंट मैथ को देख करके थर थर काँपते हैं। दोस्तों, मैथ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ को आपको एक बार दिल से लगाने की ज़रूरत है। आप एक बार अगर मैथ को दिल से पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ इतना साथ देगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको मैथ का इतना साथ मिलेगा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन आता हो। दोस्तों, मैथ अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप जीके को कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, कितना भी उस पर कमांड कर लीजिए, लेकिन आपको एंड टाइम में, आपको एग्ज़ाम में जो जीके है वो धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन का चौथा क्लास है आज, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। काफ़ी शानदार चैप्टर है। इससे दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं जो कि आपको एग्जाम में बनते नहीं हैं। आप फार्मूला रटते रह जाइएगा लेकिन क्वेश्चन आपको बनता नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना फार्मूला को रटे, बिना फार्मूला को याद किए आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुभुज में दो टाइप का पढ़ेंगे। बहुभुज में दो टाइप का पढ़ेंगे। एक को होता है उत्तल बहुभुज। एक क्या होता है? उत्तल बहुभुज। एक होता है अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुभुज क्या होता है। दोस्तों, इसमें क्या है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक, क्या? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को, यानी कि उसमें लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, ठीक है, यानी कि 2D फिगर है। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो आप कहोगे कि तीन भुजाओं वाले को तो त्रिभुज कहते हैं, चार भुजाओं वाले को तो चतुर्भुज कहते हैं, तो उससे ऊपर वाले को तो बहुभुज कहेंगे ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, तीन वाले को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन वह भी जो है एक प्रकार का बहुभुज ही है। चार वाले को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का बहुभुज ही है। यानी कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज दो प्रकार का होता है। बहुभुज दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। उत्तल बहुभुज में कोई भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे देखिए, मैं आपको फिगर बताता हूँ। देखिए, ये क्या है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज यानी कि जितना भी इसका कॉर्नर आपको दिख रहा है, जितना भी कॉर्नर दिख रहा है, सब उठा हुआ है, बाहर तरफ उठा हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको उत्तल बहुभुज। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी जो बाह्य कोण, आंतरिक कोण है, वो 180 डिग्री से अधिक नहीं है। उसी तरीके से अगर हम अवतल बहुभुज के बारे में बात करें तो ये क्या है? अवतल बहुभुज है। ये क्या है? अवतल बहुभुज है। यहाँ पर देखिए, जितना भी शीर्ष है सब उठा हुआ है, लेकिन एक शीर्ष जो है वो धंसा हुआ है। और ये जो कोण है, आंतरिक कोण, ये 180 डिग्री से अधिक है। यानी कि कम से कम एक आंतरिक कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 180 डिग्री से अधिक हो जाए, तो उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। और कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो आंतरिक कोण, तो उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक और बहुभुज के बारे में देखेंगे, समबहुभुज। नाम सुना होगा आपने, कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो समबहुभुज से ही क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर यानी कि इसमें जितने भी भुजाएं हैं, बहुभुज की जितने भी भुजाएं हैं, सभी क्या होती है? बराबर होती है। जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी, वही लंबाई इसकी, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाइयाँ जो होती है वो बराबर होती है। अगर लंबाई बराबर होगी तो बाह्य कोण, सभी का जो बाह्य कोण होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर लंबाई बराबर है भुजाओं का तो आंतरिक कोण भी बराबर होगा। यानी कि समबहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
सभी आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं और सभी बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में एक भी इंटरनल एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा नहीं होता है, और कॉनकेव पॉलीगॉन में कम से कम एक जो है 180 से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में यानी कि समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसके कारण सभी आंतरिक कोण और बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, काफ़ी शानदार पॉइंट है, आपको इसी पॉइंट से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है हमेशा। आपको क्या लिखना है? हमेशा। यानी कि कभी भी कोई भी केस में आपको 360 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमेशा सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। किसमें? बहुभुज में। ठीक है, अब देखिए सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो गया तो एक बाह्य कोण का मान क्या होगा? एक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। मान लीजिए कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो सभी कोणों का मान, सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री है योग, तो एक का क्या हो जाएगा? 360/n। समझ में आया आपको? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, भुजाओं की संख्या n, तो एक बाह्य कोण का मान 360/n। काफ़ी शानदार है, सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी सब पर। ठीक है, अब देखिए पर सभी आंतरिक कोण का योग, सभी आंतरिक कोण का योग कितना होता है? सभी आंतरिक कोण का योग होता है n-2 × 180 डिग्री। सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है n-2 × 180 डिग्री। अब देखिए सभी आंतरिक कोण का योग हो गया n-2 × 180 डिग्री, तो एक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? एक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा? इसमें भी क्या कर लेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या दोस्तों निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है n × n-3/2, जहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या है। ठीक है, n × n-3/2। इतना चीज़ आपको याद रखना है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें आपको इतना चीज़, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया बेसिक बातें, अब बहुभुज का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग बहुभुज का यानी कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल और परिमाप देखते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं। अभी ये फिगर, मान लीजिए बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या n है। तो देखिए यहाँ पर बहुभुज के अंदर भुजाओं को टच करते हुए आप एक आंतरिक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आंतरिक वृत्त बन गया एक। और शीर्षों को टच करते हुए एक बाह्य वृत्त बना सकते हैं। ये बाह्य वृत्त है। इतना आपको समझ में आ गया। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब ये वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन मिलाएंगे, ये लाइन क्या है? बाह्य वृत्त का त्रिज्या है। ये देख रहे हैं बाह्य वृत्त का त्रिज्या, इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये लंबाई है, भुजा है, बहुभुज की भुजा है। ठीक है, और ये जो लंबाई है
जो जो बीच भुजा में टच हो रहा है ये स्मॉल आर लिखते हैं, क्योंकि ये जो है जो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और ये जो है ये फिर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए ये जो छोटा वाला आर है स्मॉल वृत्त त्रिज्या, ये पूरे लंबाई को जो ए था यहाँ से यहाँ तक, इसको दो भागों में बांटेगा, तो ये आधा हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। अब देखिए इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसमें भुजाओं की संख्या जो है वो कितना है, n है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या मान लीजिए कितना है, n है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल करके उसको n से गुना कर देंगे तो सारे बहुभुज का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार कितना है इसका आधार है a गुना ऊंचाई कितना है r, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r इंटू n, ये हो गया क्या, एरिया। अब मान लीजिए कि आपको स्मॉल r नहीं पता है, ये कैपिटल R पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R और a के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 गुना a, यहाँ मान लेते हैं पहले n गुना a। अब स्मॉल r जो है, स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर r² माइनस a/2 का स्क्वायर। कैसे हुआ ये कैसे हुआ, देखिए दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये जो है ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लंब स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा कितना, n गुना a। एक भुजा की लंबाई a है, इसलिए पूरे बाउंड्री की लंबाई हो जाएगी n गुना a, क्योंकि अब भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे समषष्ठभुज, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। समषष्ठभुज यानी कि जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। वैसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 6 है, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। अब देखिए इसमें मैं आपको फिगर से अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर समषष्ठभुज है, इसका मतलब हो गया कि ये जो बीच में 360 डिग्री का कोण बन रहा था वो कितना, 6 भागों में विभाजित होगा। तो 360 को 6 भागों में विभाजित करेंगे तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री है, अब देखिए अंदर का कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था एंगल निकालने का, उससे मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था आपको कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना बाह्य कोण होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 बाह्य कोण होगा, 6 बाह्य कोण होगा। तो एक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, एक बाह्य कोण का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। अंतरिक्ष यहाँ पर सेंटर पर कोण भी 60 डिग्री, यहाँ पर बाह्य कोण भी 60 डिग्री। अब देखिए इस लाइन पे जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। अब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब ये जो ये लाइन है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो दोनों कितना कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो गया। अब किसी त्रिभुज में ये भी 60, ये भी 60, तो ये कितना, ये भी 60। इसकी भुजा की लंबाई a है तो ये भी a और ये भी a, तीनों a हो गया। यानी कि ये जो त्रिभुज बना ये कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये तो एक त्रिभुज का निकल गया। अब कितने त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हम इसको 6 से गुना कर देंगे तो वही आपका समषष्ठभुज का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3√3/2 a स्क्वायर। यही हो गया समषष्ठभुज के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप हो जाएगा 6a, क्योंकि 6 भुजा है और एक भुजा की लंबाई a है। उसी तरीके से अगर हम लोग समअष्टभुज यानी कि रेगुलर
ऑक्टागन के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको काफ़ी शानदार से तरीके से बताने वाला हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए ऑक्टागन, ऑक्टागन को मैं आपको स्क्वायर के फॉर्म में समझाने वाला हूँ। ये देखिए ये हो गया वर्ग, वर्ग, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए और यहाँ से काट दिए। आपको क्या दिख रहा है फिगर में? आपको कुछ खास दिखा? नहीं दिखा होगा, क्योंकि आपको ध्यान तो देना ही नहीं है। चलिए देखिए, इस पर मैं लाल पेन से चला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। ये दिखा क्या बना? ये जो बना इसी को बोलते हैं ऑक्टागन, यानी कि अष्टभुज। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भुजा है, ठीक है। अब देखिए ये सब कट के बाहर हो गया, यानी कि अगर हम पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से चारों को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लीजिए कि इसकी भुजा की जो लंबाई है वो a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी और सब a, सब भुजा की लंबाई a है। अब देखिए अगर ये कर्ण, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में कर्ण अगर a हो तो लंब और आधार जो दोनों बराबर है, लंब और आधार दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2। सभी में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, सभी में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, a/√2, a/√2। आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं आपको अब यहाँ पर निकाल के बताऊँगा नहीं। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, सो सुनिए। ये वर्ग है, वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम चारों कोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या ये ऑक्टागन का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो वही हम लोग करने वाले हैं अभी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरा अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल a प्लस, क्योंकि वर्ग की जो भुजा की लंबाई है a है और ये है a/√2, तो a प्लस a/√2 प्लस a/√2। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से अगर हम घटा लेंगे किसको? 1/2 गुना a/√2 गुना a/√2 गुना 4। समझ में आया आपको? देखिए हम पूरा बहुभुज क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a प्लस a/√2 प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि पूरा भुजा की लंबाई क्या है? a प्लस a/√2 प्लस a/√2 लंबाई, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है? आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे और इसको 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 है, ठीक है, और माइनस कर देंगे। चलिए अब आगे देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा ये। √2a प्लस a 2a, भिन्न का जोड़ तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भी मैं बताने वाला नहीं हूँ। √2, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस, अब देखिए इससे ये 4 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a²। कैसे कटेगा वो आप समझ लीजिए देख के। चलिए अब देखिए, अब इससे इसको काटिए तो क्या हो जाएगा? a, इससे इसको काटिए तो √2a का स्क्वायर माइनस a²। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? a² प्लस 2a² प्लस 2√2a माइनस a²। यहाँ तक आपको समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया इसको और माइनस स्क्वायर पहले से, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा कितना यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या बच जाएगा? 2a कॉमन लेंगे, इधर बचेगा a, इधर क्या बच जाएगा? प्लस √2। ये हो गया एरिया। ऑक्टागन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस √2 इंटू 2a। काफ़ी शानदार है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8a, क्योंकि एक भुजा की लंबाई a है, इसलिए 8 भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8a। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल,
जो एक मैदान होता है, आयताकार मैदान, चाहे कोई भी मैदान होता है, उसके चारों ओर का रास्ता, अंदर का रास्ता, बाहर का रास्ता और क्रॉस का रास्ता, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अब अपना टॉपिक होगा मैदान के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों आप सोचते होंगे कि हम तो खाली कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप क्या करिए कि नोट करते जाइए, जितने मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सबको नोट करते जाइए। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन 2D मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन, 50 टॉप क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आऊँगा। और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपको मैं सारे क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे एक क्वेश्चन से आपको 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो का। ठीक है, चलिए बाह्य रास्ता। बाह्य रास्ता कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए ये आयताकार मैदान है, ये क्या है, आयताकार मैदान है, इसके बाह्य रास्ता, चारों ओर रास्ता बना हुआ है बाहर से, देख रहे हैं हम चारों ओर क्या है, रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई x है, इसकी चौड़ाई x है, चारों तरफ क्या है, इसकी चौड़ाई x है। और मैदान की जो लंबाई है वो l है, और मैदान की जो चौड़ाई है वो क्या है, b है। ये चीज़, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पूछेगा कि जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि पूरा वाला बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से छोटे वाले आयत से लोग घटा देंगे, तो क्या बीच वाला का नहीं निकल जाएगा, पूरा निकाल के ये घटा लेंगे तो बीच वाले का निकल जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरिया निकालना है हमको, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई में। देखिए बड़े वाले आयत का लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई क्या हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक तो l है, इधर भी x बढ़ गया, इधर भी x बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा l + 2x। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई b + 2x। ये चीज़ आपको समझ में आया, लंबाई l + 2x, चौड़ाई b + 2x। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी l + 2x × b + 2x। किसका हो गया, ये हो गया बड़े वाले आयत का। उसमें से क्या कर लेंगे, छोटे वाले आयत का घटा देंगे lb, क्योंकि इसकी लंबाई l, चौड़ाई b। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, दोनों को गुना कर दीजिए, lb 2bx, सॉरी यहाँ प्लस हो गया, प्लस 2bx प्लस क्या हो जाएगा, lb के बाद 2bx, फिर lb 2bx, फिर 2lx, फिर 4x प्लस में क्या, प्लस में 4x²। इसको गुना करेंगे, देखिए पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों को इससे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। एक माइनस LB तो पहले से है, LB से LB कैंसिल हो गया। अब देखिए 2bx 2lx और 4x², तो अगर सब में से 2x कॉमन ले लेंगे, सभी में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा l, फिर बच जाएगा b, फिर बच जाएगा 2x। ये क्या हो गया, किसका एरिया हो गया, रास्ते का, चारों ओर बाहर से रास्ता है उसका एरिया हो गया। उसी तरीके से अगर हमको पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे रास्ते का, तो देखिए कैसे निकलेगा परिमाप। बड़े वाले आयत का परिमाप निकालिए, छोटे वाले आयत का परिमाप निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि रास्ता है, रास्ता का परिमाप बाहर से भी है और अंदर से भी है। ठीक है, रास्ता का जो बाउंड्री है वो बाहर अंदर का भी बाउंड्री है और बाहर का भी बाउंड्री है, दोनों तो रास्ता का ही बाउंड्री है ना, रास्ता तो बीच में है। ठीक है, तो क्या करना है, बड़े वाले का निकालिए। बड़े वाले क्या हो जाएगा, 2 × l + b, तो l कितना है, l + 2x प्लस b कितना है, b + 2x। और ये किसका हो गया, ये हो गया बड़े वाले का, उसमें जोड़ दीजिए छोटे वाले का 2 × l + b। देखिए काफ़ी शानदार है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। l + b + 4x, 2 × l + b + 4x, ठीक है, प्लस 2 × l + b। आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, फॉर्मूला निकालना है अपने को। देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, l + b + 4x, l + b + 4x प्लस l + b।
अब देखिए दो तो पहले से कॉमन है, अब देखिए एल एल 2l 2b 4x, देखिए 2 इंटू 2l प्लस 2b प्लस 4x। अब देखिए फिर से एक और दो कॉमन ले लीजिए, तो बाहर में हो गया 4, अंदर में हो गया l प्लस b प्लस 2x। ये क्या हो गया, ये जो निकल गया वो निकल गया परिमाप, रास्ते का परिमाप। कब, जब रास्ता मैदान के बाहर हो। क्षेत्रफल हो गया 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, परिमाप हो गया 4 इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे इसी का, जब रास्ता अंदर तरफ हो। मैदान देखिए, ये मैदान है, ये मैदान है, और मैदान इतना बड़ा है और रास्ता जो है इसके अंदर वाले भाग में, ये जो है ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है और ये पूरा मैदान है। मैदान के अंदर में ही क्या है, वो रास्ता है। मैदान की लंबाई l है और रास्ते की चौड़ाई x है, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है, और मैदान की जो चौड़ाई है वो b है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, l माइनस 2x, मैदान की अंदर वाले जो है रास्ता छोड़ के मैदान की लंबाई l माइनस 2x और ये b माइनस 2x। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ x x घटेगा। अब देखिए मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये सब प्रूफ करके बताया, वैसे मैं आपको इसको प्रूफ करके बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा एरिया का। बस देखिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए फार्मूला सेम यही लिखना है, क्या लिखना है, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। एक चीज़ और, पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। चलिए दोनों चीज़ को आपको समझना है, ध्यान देके समझिएगा, कुछ खास नहीं है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है तो ये तो ध्यान में होगा ही। क्यों, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर माइनस हो गया है, दोनों में यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। चलिए दोस्तों इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा केस देखते हैं। दो केस हो गया, एक तो बाहर का रास्ता का हो गया, एक अंदर का रास्ता हो गया। अब देखिए इसका तीसरा केस जो होगा काफ़ी शानदार केस है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब कुछ आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बस वीडियो में बने रहिएगा, डेली वीडियो देखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, आपको एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं छूटेगा मेरा क्लास करने के बाद। मैं आपको क्वेश्चन भी ढेर सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक मजबूत है, तो क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करने पर भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए इसकी लंबाई, मान लीजिए मैदान की लंबाई l है और चौड़ाई कितनी है, b है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये जो है ये है रास्ता, बीच वाला रास्ता, इधर से भी आया, इधर से भी, सब जगह से बीच में रास्ता आ रहा है मैदान पे, ठीक है। जिसके रास्ते की चौड़ाई जो है ये x है, हर जगह पे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, x है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि अपने को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, तो अगर हम इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, रास्ता क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए ये आयत बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, आयत की चौड़ाई है x और लंबाई कितनी है, जो लंबाई मैदान की है तो l, तो x l इसका हो गया। फिर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x b, क्योंकि लंबाई b है। फिर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैंने ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस एरिया को मैंने इस आयत के क्षेत्रफल में ले लिया था। एक बार मैंने इसको इसमें ले लिया तो फिर इसमें तो नहीं लेना चाहिए था, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, ये दो बार आ गया है। अब ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया, ये वर्ग वाला क्षेत्रफल ये दो बार आ गया है, जिसकी वर्ग की जो भुजा x है, तो इसको एक बार हम लोग घटा लेंगे इस एरिया में से, तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा x है
तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया क्या चीज़ का एरिया, जो रास्ता है बीच में क्रॉस वाला उसका एरिया हो गया ये। अब इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में आपको आ रहा होगा, ज़रूर समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप क्या, हमको परिमाप, देखिए मैं आपको रेड पेन से बता रहा हूँ, रेड पेन तो दिखता नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, इसी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये परिमाप है, ये परिमाप है, फिर ये परिमाप है, फिर ये परिमाप, ये और ये, अगर इतनी लंबाई अगर हम निकाल लेंगे यानी कि रास्ते का परिमाप निकल जाएगा। हमको क्या करना है कि ये जो बीच वाला है इसको नहीं निकालना है, तो भी हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक एल 2L, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L 2L, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे 2B 2L 2B। अब देखिए हमको तो ये लेना नहीं था बीच वाला तो लेना नहीं था, लेकिन हमने क्या बीच वाला ले लिया है, यानी कि x प्लस एक्स 2x माइनस 2x कर देंगे। फिर इधर वाला में भी हमको ये और ये लेना नहीं था लेकिन मैंने ले लिया है, तो फिर माइनस 2x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B माइनस 4x, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B माइनस 2x, ये हो गया पेरीमीटर। देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार मज़ेदार टॉपिक है आपका, सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। और जो कुछ भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसका मैं आप लोगों को जैसे ही आपका 2D जो मेंसुरेशन है वो ख़त्म होगा, यानी कि इसके बाद मैं आपको एक सर्कल यानी कि वृत्त पढ़ाऊँगा, उसके बाद 2D अपना ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही 2D ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप लोग बस नोट्स तैयार करते रहिए, डायरी तैयार कर लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए, और ये नोट्स आपको ऐसा तैयार हो जाएगा जो कभी भी देखेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।